नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये 5 ईयर एन्युटी 6,000 रुपये पर ईयर इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक। यहां पर बोल दिया एन्युटी। अगर यहां पे ऐसा लिखा होता है ये 5 ईयर और भी 6,000 पर ईयर का मतलब क्या, सीरीज में जमा हो रही है हर साल। इज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट दैट पे 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ब्याज कैसे कंपाउंड होती है? ब्याज पर ब्याज, इसे बोलते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ईयरली हो रही है। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर एट द एंड। मतलब 5वें साल के एंड में डिपॉजिटर को क्या मिलेगा, ये कह रहा है। 6,000 रुपये जमा कराने हैं, एक सीरीज में जमा कराने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे हम। इसको इक्वल सीरीज, या एन्युटी भी बोलते हैं। इसको इक्वल सीरीज और एन्युटी भी बोलते हैं, लिख लो। चलिए कह रहा है, क्या समझ लो कैसे क्या कहानी है इसकी। सॉल्यूशन 7 की पहले बात को हम समझ लेते हैं। सर जी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, वो तो मैं करा ही दूंगा बच्चों। जैसे ये है, पैसा कब जमा होता है? सेकंड केस क्या कहता है? जब पैसा इक्वल सीरीज में जमा हो और एट द एंड ऑफ द ईयर जमा हो। पैसा कब जमा हो? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये 1, 2, 3, 4th और 5th। ये 5th ईयर का एंड है। ये 5th ईयर का एंड है। यहां पर ये वैल्यू पता करनी है। हमसे फीचर वैल्यू पूछ रहा है। हर साल कितने जमा हो रहे हैं? सर जी यहां 6,000 जमा किए, सर जी यहां 6,000 जमा किए, यहां 6 जमा किए। हर साल 6 जमा कर रहे हैं। 6,000 पर ईयर ये जमा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर जमा हो रहे हैं। कब जमा हो रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर डिपॉजिट हो रहे हैं। एक चीज नोट लिख लो, यहां तो क्या रखा है, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो, एट द एंड ऑफ द ईयर मानते हैं। एंड ऑफ द ईयर मानते हैं। यहां तो क्या रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं क्या रखा होता ये पैसा कब जमा कराया तो क्या मानेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बात ध्यान रखना। इसके लिए हर 6,000 रुपये और वो 5वें साल के एंड में पूछता है इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो सर जी इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? जरा लगाइए फ्यूचर
फ्यूचर वैल्यू लिखो, फ्यूचर वैल्यू इनटू एन्युटी अमाउंट, एन्युटी इनटू CBF कंपाउंड वैल्यू, CVAF। पहले मैं उसमें क्या थी, फर्स्ट केस में CBF, अब यहां पर एन्युटी है, यहां पर क्या है एन्युटी, तो CVAF, R और N, ये फॉर्मूला लगेगा, उतार लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है बेटा। एन्युटी अमाउंट लिख दो, अमाउंट आ गया, वेयर FB का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, FB का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू, और R का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड, या उतार लीजिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उतार लीजिए। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में CVAF कितने कितने का है, कितने परसेंट है, 8% है, 8% है, 5 ईयर का है, 8% और 5 ईयर, 8% है और 5 ईयर है, 8% है और 5 ईयर है, ठीक है। अब इसका CVF निकालो, CVF निकालो बच्चों, CVAF देखिए, ये इसका टेबल नंबर 2 निकाल लीजिए। इसके लिए आपको टेबल नंबर 2 निकालनी पड़ेगी CVF के लिए। देखिए टेबल नंबर A2 आ गई, टेबल नंबर A2 देखिए आ गई, टेबल नंबर A2, ये आ गई। अब A2 हमें क्या निकालना है, CVAF 8%, 5 ईयर 8%, देखो ये आ गया, ये आ गया 8% पर, 8% पर 5 ईयर का देखिए ये आ गया, देखो 8% आ गया बच्चों दिख रहा है, और 5 ईयर का देख लो 5.8666, 5.866 ये आ गया। चलिए मैं ये उतार रहा हूं, तो इसका आया 5.867 कर देता हूं, 5.867, बस एन्युटी दे रखी है 6,000 रुपये की दे रखी है। एन्युटी कितनी की दे रखी है बेटा, 6,000 रुपये की। तो इसके लिए एक क्या मैं यहां पर लिख देता हूं, टेबल A2, ठीक है। तो लिखो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू 6,000 इंटू 5.867, गुणा कर दो, गुणा कर दो बच्चों, 6,000 इंटू 5.867
867 35,202 35,202। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। आप एक बार पूरा देख लो, मैंने बोर्ड पे लगा दिया पूरा, आप पूरा बोर्ड पे लगा दो। ये बेटा मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन देखिए 8 का। चलिए, कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक मशीन कॉस्टिंग 12,000, एक मशीन है जिसकी कीमत 12,000 रुपये है, एंड इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड 8 ईयर्स, और इसका इफेक्टिव लाइफ कितनी रखी है? 8 ईयर्स। कह रहा है ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, मैंने आपको सिंकिंग फंड कराया था बीकॉम सेकेंड ईयर में, और रिप्लेसिंग द मशीन एट द एंड ऑफ इफेक्टिव लाइफ व्हेन इट स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड 40,000 रुपये। मतलब 12 में से ये 40,000 रुपये की मशीन तो बिक जाएगी। अगर मैं मशीन को यूज करूंगा 8 साल तक यूज करूंगा, 8वें साल ये मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितने बिक जाएगी? 40,000 रुपये। जो 12 लाख वाली मशीन है 40 दिन बिक जाएगी। तो मुझे पैसे की जरूरत कितनी पड़ी है? 11,60,000 रुपये की, 11,60,000 रुपये। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट एक्यूमुलेट एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वो ये कह रहा है कितना पैसा डालें हर साल कि 6% ब्याज सहित 8 साल के अंदर 12 लाख रुपये, मतलब 11,60,000 रुपये बन जाए। ये मतलब है इसका। कुछ 40,000 तो में मिल जाएगा इसके वैल्यू से, हमें जरूरत पड़ेगी कितने? 11,60,000 रुपये की। बोला कितना पैसा हर साल डालें ब्याज सहित, कंपाउंड ब्याज सहित, 8 साल के बाद वो कितना बन जाएगा? 11,60,000 रुपये। ये कह रहा है वो। जैसे मैंने आपको याद करो जब बीकॉम सेकेंड ने बताया था, एक सिंकिंग फंड बनता था, एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनता था। तो उस पैसे जो प्रॉफिट हम कमाते थे, उस प्रॉफिट को हम क्या ट्रांसफर कर देते थे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। तो वो कितना पैसा ट्रांसफर करें हर साल ब्याज सहित, वो पैसा 11,60,000 बन जाए। ये कह रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड को बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन फंड ही बोलते हैं, DRF, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए, लिखिए, लिखो बच्चों, लिखो इफेक्टिव इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मशीनरी 12,40,000, 11,60,000 उतार लीजिए बच्चों। अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट क्यों लिखा बेटा? बच्चों बताओ। क्योंकि हर साल पैसा इक्वल डालना है। कितना पैसा डाले कि ब्याज सहित
वो 11,60,000 रुपये बन जाए तो एन्युटी अमाउंट आ गया इनटू CVAF टेबल का यूज करूंगा। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने परसेंट है बच्चों? 6% है 8 ईयर्स का। 6% 8 ईयर का है बच्चों। 6% है सिक्स ईयर का है। 6 ईयर नहीं 6% है और 8 ईयर्स का है। ये मतलब है 8 ईयर्स का है। देखिए अब क्या क्या चीजें रखी है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। हमको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 11,60,000 रुपये दे रखे हैं। एन्युटी अमाउंट कितनी दे रखी है? ये हमें निकालनी है, सीरीज में निकालनी है। इसी को बोलते हैं सीरीज इक्वल डेफर्ड एन्युटी अमाउंट इनटू सीवीए निकालो, 6% पे निकालो। सीवीए निकालिए, ये आगे देखो 6% पे 6% देखो टेबल 2 आ गई, टेबल A2 आ गई। 6% पर 8 ईयर का देखो ये आ गया 10। ये आगे देखो 6% पर 8 ईयर का देखिए 9.8975। 6% पर 8 ईयर का देखो 9.8975। अगर आप अपनी बुक का निकालोगे तो बुक का भी बुक का 3 उसमें दे रखा पॉइंट के बाद 3 9.897 उतार लो मेरे बच्चों। ये आ गया 9.897। अब ये चीज इधर आ जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी। लिखिए एन्युटी अमाउंट इज इक्वल टू 11,60,000 अपॉन में 9.897 निकाल लो। 9.8 भाग दे दो, 11,60,000 में भाग दे दो। एक 1,17,207 17,207 रुपये हर साल चाहिए। इतना पैसा आपको हर साल चाहिए। इतना पैसा आपको हर साल चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। एक कंपनी हैज इशूड डिवेंचर ऑफ रुपीज 60 लाख टू बी रिपेड आफ्टर 7 ईयर्स। सब आपको वही बात सिंगिंग टेबल वाले याद करो, बीकॉम सेकंड ईयर। एक कंपनी को 60 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए और इसका भुगतान कब होगा? 7 साल के बाद। मतलब 60 लाख रुपये कब होगा? 7 साल के बाद, 7 ईयर्स। तो 60 लाख चाहिए हमें। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है आपको। बड़ा कर दूं? हाँ जी कर दो।
7 साल के बाद चाहिए, 7 साल के बाद चाहिए। हाउ मच शुड बी कंपनी इन्वेस्टेड इन सिंगल फंड इन अर्निंग 12% पर एनम इन ऑर्डर टू एबल टू रिपे द डिवेंचर्स। वो ये कह रहा है कि अगर मुझे 12 लाख रुपए का भुगतान करना है तो कंपनी को हर साल कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि 12% ब्याज सहित 7 साल के अंदर 60 लाख रुपए हो जाए। कंपनी हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करे सिंकिंग फंड में कि 7 साल के बाद आफ्टर 7 ईयर्स 12% ब्याज, कंपाउंडिंग ब्याज मिलेगी और पैसा कितना हो जाए, 60 लाख रुपए हो जाए। तो इसका मतलब है कि एक पैसा जो है एक सीरीज में जमा करना पड़ेगा। काय में जमा करना पड़ेगा, सीरीज में। सर जी केस नंबर 2 फिट हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, एन्युटी अमाउंट निकालनी है। कौन सी टेबल यूज करूंगा, CBAF टेबल यूज करूंगा, टेबल नंबर 2। चलिए हो गया क्वेश्चन, निकालिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 9। अभी कौन सा था बच्चों, 8 था, 9। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन 9। चलिए सॉल्यूशन 9, तो वही कहानी हर एक में लगेगी। देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी एनम अमाउंट इंटू CVAF। ये आ गया। ठीक है बच्चों, बस ज़्यादा कहानी लंबी नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। पेपर में आता है तो कर दोगे, नहीं आता है तो सेवा में सबने निवेदन यह है कि एप्लीकेशन लिख दोगे कि जी सर जी ने क्वेश्चन कराया नहीं। ठीक है, इनटू। अब हमारे पास देखिए कितना निकालूंगा, CBA टेबल देखिए, CVAF कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितनी है, सब दे रखा। क्वेश्चन 12% दे रखी है, 12% है। मैंने एक एक करके दिखा रहा हूं आपको, फिर देखो आप। यही फायदा है डिजिटल बोर्ड का। 7 ईयर्स समझ में आ रही है। कौन सी टेबल यूज करोगे, टेबल 2 यूज करोगे, टेबल 2। तो देखिए अभी दिखाता हूं आपको पूरी कहानी को। 60,000, 60 लाख ये हमको निकालना है, एन्युटी अमाउंट निकालनी है, इनटू 12% निकालो पहले, और 7 साल का 12%, 7 साल का देखिए 12%। देखो ये आ गया 12%, ये वाला देखो अपनी नजर 12% पे गाड़ा दो। और 7 पीरियड देखो, ये आ गया लाइन, रो देखो, रो 10.089, 10.089, 10.089। ये टेबल 2 है। टेबल 2 में रो देखनी है और कॉलम देखना है। 12% की रो देखनी है, 7 ईयर का पीरियड की रो देखनी है, 7 पीरियड की पूरी रो और 12% का कॉलम। ये मिल जाएगा आपको। यहां पे मैं लिख दूं टेबल 2। चलिए सर जी इसका आंसर कैसे निकालूंगा, ये चीज इधर आ जाएगी। तो लिखिए एन्युटी अमाउंट कितना, 60 लाख अपॉन में 10.089।
भाग दे दो, एन्युटी अमाउंट निकल के आ जाएगी बच्चों, भाग दे दो 5,94,707, 5,94,707, 5,94,707। सर जी मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। गुरु महाराज आपके चरणों में क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है। महाराज जी भेजो क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। कंप्यूटर महाशय ने भेज दिया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, कह रहा है एक कंपनी, सब एक ही सीरीज के क्वेश्चन हैं, सब इक्वल सीरीज हो रही है। रेगुलर इंस्टॉलमेंट, डेफर्ड एन्युटी सीरीज में काम चल रहा है। वो देखता फिल्म देखता सीरीज में, हाँ अरे सर अब याद आया, ये पहले ही बता देते तो सर जी इतना झंझट ही नहीं होता अब तक, तो सारे क्वेश्चन हो जाते। सीरीज में फिल्म देखते हो, हाँ फिर नाम भी बता दो, हाँ गुरु जी आप भी देखते हो, हाँ हम भी करते हैं। चलिए, एक कंपनी ऑफर्स टू रिफंड एन अमाउंट ऑफ 1,88,075 एट द एंड ऑफ 6 ईयर, मतलब 6ठे साल के एंड में आपको 1,88,075 रुपये किसी को रिफंड करने हैं फॉर ए डिपॉजिट ऑफ 25,000 मेड एनुअली, और आपको हर साल कितना जमा करना है 25,000 जमा करना है एनुअली। तो इसका मतलब है एन्युटी अमाउंट दे रखी है और फ्यूचर वैल्यू भी दे रखी है। तो जी दोनों चीज रखी है, तो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ने दो। फाइंड आउट दी इम्प्लिक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई द कंपनी, मतलब ईयर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है। तो सर सारा कांड इक्वल सीरीज में चल रहा है, सीरीज चल रही है, एक के बाद एक सीरीज, इक्वल सीरीज 25 25 25 25 6 साल तक जमा होना है। लेकिन वो कह रहा है कंपनी जो जहां पर जो पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा रिफंड आना है 1,88,075 का, हर साल आपने कितने जमा किया 25, तो कितने परसेंट से जमा करें, मतलब कंपनी के द्वारा कितने परसेंट ब्याज दी जा रही है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई कंपनी, आपको वो निकालनी, ब्याज की रेट और निकालनी है। आपको बच्चों क्या निकालनी है सर जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। क्या निकालनी बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। चलिए आगे देखिए, चलिए करें अब, हाँ जी कर दो। कौन सा क्वेश्चन है सर जी 10, लिखिए सॉल्यूशन 10। बैठे रहो, आज काफी काम कराना है, चिंता ना करो आप। तो आपको क्या दे रखी है सर जी, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, एक गिवन है, और एन्युटी अमाउंट भी दे रखी है, एन्युटी भी दे रखी है, एन्युटी अमाउंट भी दे रखी है 25,000 रुपये। ये एन्युटी अमाउंट है, और फ्यूचर वैल्यू कितनी रखी है 1,88,075, 1,88,075 ये आ गया। एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स 6, और रेट नहीं दे रखी है, रेट नहीं दे रखी है, तो ये आपको निकालना है। फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कहानी है। बस पहले आप फॉर्मूला फिट करो। पहले क्या करोगे फिट, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी लिख दो, ए लिख दो चाहे, और छोटा कर दो। सर जी लिखाई ना, हाँ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक कॉपी दियाओगे, मटकी मत फोड़ना मेरे ऊपर। बस कौन सी टेबल लगेगी, एन्युटी में क्या रखता है, CVAF, और रेट और एन, ये आती है CVF। ठीक है बच्चों, बस कर दो कांड। 1,88,075, 1,88,075
75, ये क्या दे रखा, 25,000 दे रखा है, इंटू CVAF, एन दे रखा है, ये नहीं दे रखा, एन कितना है 6। बस इसका भाग दे दो, भाग दे दो, इसका भाग दे दो बच्चों। ये 6 ईयर हैं, ये पीरियड, ठीक है बच्चों। अब यहां करो, इसे यहां डिवाइड कर दो, ये चीज यहां आ जाएगी, तो लिखो CVAF और R और 6 ईयर पूरा लिख दूं। हाँ जी सर जी कर दो, ये चीज आ जाएगी 1,88,000 7.523। अब आप देख लो और रो देखो, 6 ईयर में देख लो, 6 ईयर की रो देखो, और ये चीज कहाँ गिर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। दिखा दूं, अभी दिखाता हूँ, पहले थोड़ी कहानी लिख लो, पहले बच्चे थोड़ी कहानी नोट कर लो, लिखो, जब भी समझ में आएगा। देखिए, नाउ इन टेबल A2, नाउ इन टेबल A2, now in table A2 the value of 7.523 corresponding to 6 years, corresponding CORRES, corresponding to 6 year रो टू, मैंने बताया था 6 ईयर की रो में देख लो, रो 6 ईयर की रो में देखो 7.523 इज इन 9% मिलेगी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9% कॉलम। सर जी दिखा दो, हाँ जी दिखाता हूँ मैं भी, मैं काय के लिए बैठा हूँ। 6 ईयर खोल लो, देखो ये आ गया 6 ईयर में, देखो ये देखो ये आ रहा है 7 पॉइंट, ये आ गया देखो 6 ईयर लिया, पूरा रो ले लिया। अब देखो 7, अब ये देखो, ये देखना है कि 7.523 कहाँ रहा है, तो 6 ईयर में 7.523, 523 देखो ये आ गया 5233, तो यह 9% पे आ गया, 9% पे आ गया। टेबल दे रखी होगी 3 कॉलम, तो लिखो हैंस ये भी लिखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वही लैंग्वेज नीचे यूज करनी है। हैंस इम्प्लिक्ट, देखो ये बात कही गई है क्वेश्चन में, देखो आप वही मैं उतार रहा हूं, क्वेश्चन में मैं वही उतार रहा हूं, देखो क्वेश्चन बता रहा हूं, इम्प्लिक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इम्प्लिक्ट IMPLICIT, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। बस जी हो गया काम, हाँ जी हो गया काम। चलिए अब मैं आपको, मेरा केस 2 खत्म हो गया,
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा केस खत्म हो गया। इसमें 4 केस थे, मैं वो 4 केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे 4 केस थे, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखिए लिखिए, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो। फ्यूचर, देखो केस 3, देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सीरीज future value of a series of unequal cash flow, unequal cash inflow, cash flows अनइक्वल। अब बात हो रही, पहले क्या बात हो रही थी? इक्वल की, सेकंड केस में। अब बात किसकी कर रहा हूं मैं? अनइक्वल की। सर जी 4 एग्जाम्पल लिख लो। लिखो ईजी लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिख लो एक, जब भी अच्छा समझ में आएगा। देखो कैलकुलेट चलिए लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर्स। एट द एंड ऑफ द ईयर है, समझ में आ रही है? कैसा है ये? एट द एंड ऑफ द ईयर है। द ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द पेमेंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 ईयर में फर्स्ट ईयर के एंड में जमा किया, फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूला कब लगता है? जब इक्वल एन्युटी हो। यहाँ इक्वल एन्युटी नहीं है, पहले साल के एंड में 1 हज़ार, फिर 2 हज़ार, फिर 3 हज़ार, फिर 4 हज़ार। अनइक्वल है, एन्युटी की अमाउंट कैसी है? अनइक्वल है। तो सर जी कैसे बनेगा? फिर टेबुलर फॉर्मेट बनेगा। तो इसको इंपोर्टेंट लिख दीजिए, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लिख दीजिए। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए तो ये मिटा दूंगा भैया, चलिए मिटा दिया मैंने। चलिए तब ध्यान नहीं जाता बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? टेबुलर मेथड में यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सर जी हमको एक टेबुलर मेथड यूज करना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मज़ा नहीं आए, पैसे घर पे आकर ले जाना। अगर आपको मज़ा ना आए ना इस क्वेश्चन में, तो पैसे कहाँ के ले जाना? घर आकर के ले जाना मेरे से, आज ही ले जाना। हाँ तुम्हें विश्वास ना हो तो बस मना कर देना, सर मज़ा नहीं आया, पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में मज़ा आना चाहिए बस। पढ़ा तो बेटा सभी लेते हैं। चलिए इस चैप्टर को मास्टर माइंड क्या कहते हैं? बेटा ये कर लियो, बहुत ईजी है। और इजी कह करके वो अपना पल्ला झाड़ देता है और सारी मटकी तेल में फोड़ देता है। इजी कह के उसने सारा कांड कर दिया, ये मांग चलो। क्योंकि कोई चीज इजी नहीं होती, कोई भी चीज इजी नहीं होती। जो मास्टर इस चीज को इजी बोल रहा है ना, वो तेरे को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, ये मान ले। वो अपनी पत्ता साफ कर रहा है। लिखो ईयर अमाउंट कंपाउंड वैल्यू और ये फ्यूचर वैल्यू। चलिए
ये फ्यूचर वैल्यू आ गया बच्चों, हाँ जी आ गया। और यहाँ पे ये हम क्या निकाल रहे हैं, इससे क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए भरिए, अमाउंट भरो बच्चों। पहले साल में 1000 रुपये, फिर कितने जमा हो रहे हैं, 2000, फिर 3, फिर 4, फिर 5। चलिए ये कहानी है, हाँ जी ये कहानी है। अभी करते हैं सारी कांड। क्या हो रहा है, अमाउंट कितनी है, ओहो ओहो क्या कर दिया। देख रहे हो बच्चों, हाँ जी सर दिमाग कहीं काम नहीं करता ना, तो सर जी यही होता है, क्या करा जाए। 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1000 भी जमा किए, यहाँ 2000, 3000, 4000 और ये 5000। ठीक है, अब कंपाउंड वैल्यू के मतलब एक बात बताओ, ये पैसा अगर मैं पहली 1000 में जमा किया तो 5वें साल में तो कितने साल पैसा यूज हुआ, 4 साल। ये 4 साल यूज हुआ। ये दूसरे साल जमा किया तो बैंक वाले कितने साल पैसा यूज करेंगे मेरा, 3 साल तक। 3 साल में जमा किया एंड में 2 साल तक, ये 4 साल में एंड में किया 1 साल, और ये 0 14, क्योंकि 5 साल के एंड में जमा किया है, कोई ब्याज नहीं मिलेगा इस पर। तो सर जी कैसे निकालते हैं एन्युटी फैक्टर, जब देखो जरा। अब इसके लिए आपको टेबल 1 यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टेबल 1 यूज करनी पड़ेगी। देखो आपको लिखना नहीं है, मैं जरा समझा दूं तो कि तुम बावले हो जाओगे और आपके समझ में नहीं आएगा। देखो लिख लो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखो आप। सही थोड़ा और समझाओ, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा हम घबरा रहे हैं। जैसे एक बनी, या आपको टेबल में नहीं करना, समझिए लिखना नहीं है आपको, बचाओ। हाँ ये सब मैं आपको लिखा दे रहा हूं, देखो ये लिखा दे रहा हूं आपको। जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है और फिफ्थ ईयर है। एक बात बताओ, आपने पैसा 1000 रुपये जमा किया एंड में, कहाँ जमा किया, एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में जमा किया 1000 रुपये, यहाँ जमा किया, मतलब 31 मार्च को या 31 दिसंबर को एंड में जमा किया। ये जमा कब किया सर जी, एंड में। ये जमा कब किया सर जी, एंड में। सर जी ये जमा कब किया, एंड में। और ये जमा कब किया, एंड में। ये पैसा एंड में जमा किया, नहीं आया समझ में। अब एक बात बताओ, जब पहले साल के एंड में जमा किया तो यहां तक कितने साल तक पैसा जमा हुआ,
ये 1000 रुपये कितने साल जमा होगा सर जी? 4 साल। एक साल तो खत्म हो गया, 1 2 3 4। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये साल 4 साल यूज किया, फर्क बैंक में बैठा। ऐसी सर जी इसको कितना यूज किया? अगर आपने 2000 रुपये जमा किया है सेकेंड ईयर के एंड में, तो कितने साल? 3 साल। ठीक है। और इसको कितना? 2 ईयर। और इसको कितना? 1 ईयर। और इस 5000 रुपये को जमा कब किया? ये तो एंड में किया है, तो 0 ईयर। 0 ईयर। इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगी। तो इस पर ब्याज मिलेगी 4 साल की, इस पर मिलेगी 3 साल की, 2 साल की और 1 साल की। अब ध्यान से देखना, टेबल 1 यूज करो, टेबल A1। इसके लिए टेबल A1 यूज की जाएगी, कंपाउंड टेबल वाली यूज की जाएगी। देखो ये दे रखी है, ये दे रखी है। बहुत ध्यान से देखो, पीरियड देखो, बे यार क्या है, देख रहे हो? देखिए टेबल 1 यूज करनी है। कितनी यूज करनी है? टेबल 1 10% ब्याज है। ब्याज की रेट कितनी है? 10%। जब कोई आ गया, तो अब यहां देखो चौथे साल में चौथी रो देखो 1.4641 1.461 चौथे साल में देखो 1.46 देखो 1.46 कितना आया? ये फिर देख लूं 10% में 1.464 464। ठीक है, ये चौथे ईयर का है। ऐसी थर्ड ईयर का निकालो, थर्ड ईयर का देखो ये आ गया 1.331 1.331 ये आ गया। ठीक है, ऐसी 1.21 ये आ गया। ऐसे ये देखो सेकंड ईयर का 1.21 ये आ गया, 1.21 आ गया। और इसका देखो 1.1 ये आ गया। चेक करो टेबल। और लास्ट में जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रख लो। मैं नोट करा देता हूं आपको, भूल जाओगे आप। जो 0 ईयर का जो वैल्यू होती है, 0 ईयर की जो वैल्यू होती है हमेशा ऑलवेज 1 होती है। लिख लो, मैंने लिखा दिया है ताकि आप भी नोट कर लो, 1 होती है। बस आपको क्या करना है सर जी? कैलकुलेटर से गुणा करना है, बस ये काम हमारा काम हो गया, खत्म। लिखो 1464 2000 इंटू 1.331 2662 3000 इंटू 1.21 3630 4000 इंटू 1.1 4400 और इसका गुणा करोगे कितना आएंगे? 5000। टोटल कर दो,
17,156 17,156 156 रुपये। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अब आइए फोर्थ पर, अब आइए फोर्थ पर। चलिए अब मैं फोर्थ केस कराने जा रहा हूं बच्चों। अब मैं फोर्थ केस कराने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, केस 4। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ध्यान से नोट करेंगे बच्चों कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को ध्यान से नोट करेंगे बच्चों। अब मैंने अभी बताया था आपने 5,000 रुपये इक्वल जमा करे हर साल। आपने 5,000 रुपये इक्वल जमा करे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर। 5,000 रुपये एंड में, यहाँ, 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 ठीक है। तो कब जमा किए? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये पैसा कितने साल यूज हुआ सर जी? ये 4 साल, ये 3 साल, ये 2 ईयर, और ये 1 ईयर, और ये 0 ईयर। ये पैसा डिपॉजिट रहा। समझ में आ रही है? ये कब यूज होगी? ये केस 3 है। ये मतलब पैसा कब जमा हो रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, या लिख लो बच्चों सब कुछ। इसको क्या बोलूंगा? रेगुलर एन्युटी या डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी, ये कहानी है बच्चों इसकी। लेकिन ये मेथड कब यूज होगा? ये वाला मेथड सर जी कब यूज होगा? ड्यू वाला। जब पैसा आप इक्वल हो या अनइक्वल, कैसे जमा कर रहे हो? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने 5,000 रुपये कब जमा किए? यहां पर, यहां जमा किए 5,000 रुपये, यहां पर, यहां जमा किए, यहां जमा किए, यहां पर जमा किए, यहां जमा किए, यहां जमा किए, यहां जमा किए, मतलब बिगिनिंग में जमा किए। ये मतलब है इसका, ये जो मतलब है इसका, बिगिनिंग में जमा किया। मतलब अगर जैसे हम एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला कब लगाएंगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कहां से लगाएंगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और ये क्या बताएगा? ये वाला, ये एंड ऑफ द ईयर बताएगा। ये क्या बताएगा? एंड ऑफ द ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर की पेमेंट कहां से शुरू कर रहे हैं? मतलब फर्स्ट ईयर की पेमेंट
कहां से शुरू कर रहे हैं, कहां से शुरू कर रहे हैं, रहे हैं, ये बताएगा। ये वाला समझ में आ रही है? अगर लिखा हुआ है, अगर यहां पर लिखा हुआ है ऐसे भी लिखा सकता है, एन्युटी ड्यू 0, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर लिखा हुआ है पेमेंट स्टार्टिंग नाउ, अगर ऐसे लिखा हुआ है पेमेंट स्टार्टिंग नाउ, मतलब अभी से पेमेंट शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है पेमेंट कहां शुरू कर रहे हैं, अभी से, मतलब अभी से। मतलब अगर एन्युटी हर ईयर के बिगिनिंग में हो रही है, एन्युटी हर ईयर के बिगिनिंग में हो रही है, यहां से बिगिनिंग में 5-5 हज़ार रुपये की 0 ईयर से, तो इस पर किस तरह का बैंक ब्याज देगी, यहां देगी 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का और यहां 1 साल का। याद रखो इस बात को, 5 4 3 2। अगर एन्युटी हर ईयर के बिगिनिंग में हो रही है तो उसे बोला जाएगा एन्युटी ड्यू। मतलब एन्युटी ड्यू में 2 चीजें हैं, एन्युटी ड्यू में, एन्युटी ड्यू में 2 चीजें हैं, मतलब इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। मतलब इक्वल के लिए, मतलब एन्युटी ड्यू इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। लिख लो, एन्युटी ड्यू इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, भी हो सकती है। अब एक बात और नोट कर लो बच्चों, एक बात और नोट कर लो, यहां देखने वाली बात क्या है, इक्वल में क्या लगेगा, फॉर्मूला, और अनइक्वल में टेबल से बनेगा, जो बनाया था मैंने अभी। तो ये बात सही नोट कर लो, ये बात भी नोट कर दो जी, नोट कर लो। लिखो इक्वल के लिए फॉर्मूला लगता है, इक्वल के लिए फॉर्मूला लगता है, और अनइक्वल के लिए, और अन के लिए टेबुलर फॉर्म में। कैसे बनेगा, टेबुलर मेथड से, जैसे ही बनाया था, टेबुलर मेथड से, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये बात है तुम्हें कोई बताएगा नहीं बच्चों, ये बात है तुम्हें कोई बताएगा नहीं। मतलब सर जी और थोड़ा क्लियर कर दो, सर जी एग्जाम्पल समझा दो। अरे तुम समझते रहो, मैं तो तुम्हें मैं बनाई तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे बच्चों। ये ऐसा भी हो सकती है, 1000 रुपये यहाँ से जमा किए, 0 यहाँ से, इक्वल के लिए इक्वल, एक यहाँ से, इक्वल यहाँ से, मतलब होगा यहीं से, यहाँ से 1000, यहाँ से बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। ये इक्वल के लिए, ये काय के लिए, इक्वल के लिए, ठीक है। और अनइक्वल के लिए हो सकती है, अनइक्वल के लिए मतलब सर जी अनइक्वल ये अमाउंट ऐसे हो सकता है, मतलब 0 से ही तक होगा स्टार्ट, होगा तो स्टार्ट 0 से ही, होगा तो स्टार्ट 0 से ही। मतलब सर जी कैसे, 1000,
2000, 3,000, 5,000 और 10,000, कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल है। मतलब ध्यान रखने वाली हो गया, बिगिनिंग से रखना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहां एंड का यूज नहीं होगा, ड्यू में एंड का यूज नहीं होगा। अब देखिए आगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हम हमेशा अमाउंट कब डिपॉजिट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। अमाउंट कब डिपॉजिट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। सर जी इसका फॉर्मूला क्या है, हाँ जी लिख लो, फॉर्मूला भी लिख लो सर। सर जी फॉर्मूला लिखा दो सर, अरे सब लिखाऊंगा। देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ऑफ एन एन्युटी, ड्यू। ठीक है बच्चों, सर जी एक, चलिए लिखिए, लिखो इफ द कैश लिखिए, इफ द कैश फ्लो, इफ द कैश फ्लोज, if the cash flows occur at the beginning of if the cash flow occur at the beginning of at the beginning अंडरलाइन कर लो, अंदर डाल दो, बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड ऑफ द each period the annuity is called annuity due। सर जी इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, बस नया, सब पुराना वाला फॉर्मूला है, नया कुछ नहीं है बच्चों, सब पुराना फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, पूरा फॉर्मूला वही है, CBAF पुराना वाला। फिर सजी भी नया क्या है इसमें, अरे सब बताएंगे, बावले हो जाते हो, बावले एकदम। बस इसमें ये हो जाता है 1 + R, ये चीज और बढ़ जाती है, ये 1 + R, ये बढ़ जाती है, बस 1 + R। ये जो चीज है ये इक्वल स्टार्टमेंट के लिए है, और ये चीज एन्युटी ड्यू के लिए, बस ये एक्स्ट्रा हो जाता है बिगिनिंग ऑफ पीरियड में, ये एन्युटी ड्यू के लिए एक्स्ट्रा हो जाती है। ये काय के लिए है, सर जी बता दो, एग्जाम में मत करना है ऐसा, एग्जाम में नहीं करना, ये सब तुम्हें याद कराने के लिए करा रहा हूं, ताकि आप भूलो नहीं, ये इक्वल स्टार्टमेंट के लिए है। ये एन्युटी ड्यू के लिए है,
हो गया बच्चों? उतार लो, उतार लो। एक चीज और नोट कर लो, याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना। लिख लिए अनइक्वल के लिए, अनइक्वल के लिए बच्चों फॉर्मूला नहीं लगता, नहीं लगता। अनइक्वल के लिए फॉर्मूला नहीं लगता, उसके लिए टेबल बनती है, उसके लिए टेबल बनती है। सर जी एक क्वेश्चन तो कराई दो चलते चलते। हाँ अरे सर हम बैठे ही आपके लिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है आज, ये तो मैंने करा दिया, ये तो मैंने करा दिया बच्चों, ये तो मैंने करा दिया। चलिए आज के लिए बहुत है, कल देखते हैं। चलिए लास्ट में ये सब यहां तक याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, आते ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार। ठीक है बच्चों।